हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए विल बिगिन आवर टुडेज सेशन। ये सब तो कल का ही है। आई होप आप लोगों को सेशन देखकर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट डेफिनेटली यू विल गेट, मिल ही रहा होगा। तो आज हम लोग क्या देख ले गाइस। सी देयर आर सो मैनी टर्म्स रिलेटेड टू आईएमएफ। आईएमएफ से काफ़ी सारे टर्म्स आपको दिखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि दिस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का से दिस हैज़ बिन बॉर्न आउट, उसी से जन्म लिया है एक तरीके से समझ लो, उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आपको जैसे एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ का होता है। आपने सुना होगा रिजर्व ट्रांचे, जिसको कि गोल्ड ट्रांचे भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व ट्रांचे, गोल्ड ट्रांचे या ट्रेंच व्हाटएवर, ठीक है, ये भी आपको आईएमएफ से सुनने को मिला होगा। और बताओ क्या सुने आप आईएमएफ से रिलेटेड। एक आपको सुनने को मिला होगा एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है? दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। और भी बहुत सारे रिपोर्ट हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ध्यान रखना आउटलुक, ये वाली भी रिपोर्ट आईएमएफ ही पब्लिश करती है। और आईएमएफ से आप कौन कौन से टर्म के बारे में सुनते हैं? एक सुनते होगा आप लोग रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो एक रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, समझ रहे हो ना? रैपिड ये सब आईएमएफ से सुनते हो। और क्या सुनते हैं आईएमएफ से? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट। स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया होगा कि यार इतना सारा इन्फॉर्मेशन केवल आईएमएफ से। देखो यार, कुछ भी याद रख, कुछ एक आध चीज़, दो चार चीज़ याद रख लो। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांचे, गोल्ड ट्रांचे, रैपिड वाला चीज़, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो ये सब सारा बेसिक है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि एडवांस। हाँ, इफ़ यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन इट वुड बी लुकिंग लाइक ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइज, बट इट्स नॉट सो ओवरवेल्म्ड, सिंपल सा ही है ये। अभी देख लो, दो चार बार और देखोगे याद हो जाएगा। लेट मी जस्ट सी कि एनीथिंग दैट आई हैव जो कि मेरे से रह गया हो। फिस्कल मॉनिटर, एक फिस्कल मॉनिटर है। एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है फिस्कल मॉनिटर, वो भी यही पब्लिश करती है, फिस्कल मॉनिटर। तो इतने सारे टर्म्स ध्यान रखो बस, ठीक है। और आईएमएफ को कौन एडवाइस देता है? तो आईएमएफ एफसी एडवाइस प्रोवाइड करता है आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यू कैन से। आईएमएफसी क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी वगैरह ऐसे कुछ है, ठीक है, देख लेना। अब बोलोगे यूड सी कि भाई एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर देते तो और अच्छा रहता। अच्छा तो रहता, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस, ठीक है। ये कोई यूज़ नहीं है कि इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब है। हाँ, कुछ जैसे बेसिक हैं, एसडीआर, रिजर्व ट्रांचे, अभी इन सबको एक्सप्लेन कर तो सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल यही ध्यान रख लो। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, उसमें क्या होता है कि बास्केट ऑफ करेंसी होता है, और एक्चुअली में ये करेंसी नहीं है, इसको एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट यूज़ किया जाता है।
जैसे कि रिसेंटली अभी तुमको रिसेंटली मीन्स फ्यू ईयर्स बैक 2016-17 में एग्जैक्टली 2016 में चाइना का रेनमिनमी जो वहाँ का करेंसी उसको ऐड किया गया है। क्या इंडिया का है रुपी? बिल्कुल नहीं है। इंडिया का यूएस का डॉलर है, फिर यूरो है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, जापानीज येन है, और एक तुमको चाइना का रेनमिनमी है। ठीक है, ये याद रख लेना। रिजर्व ट्रांचे पता ना कि ये जो भी कोटा सिस्टम जो चलता है आईएमएफ में, कि कंट्री कंट्रीब्यूट करती है कोटा सिस्टम के रूप में, तो कुछ रिजर्व ट्रांचे के रूप में होता है और कुछ फिक्स टाइप का होता है। तो एक बार उसको तुम लोग देख लोगे तो इट वुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये सारे टर्म्स इससे रिलेटेड है, बस इतना भी याद रख लोगे इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, तो उससे भी काम बन जाएगा। पता है? जी हाँ, उससे भी बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जनरली हैज़ बिन आस्क्ड ऑन दी सुपरफिशियल लेवल, सुपरफिशियल यू है सरफेस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। क्योंकि अब तुमको आईएमएफ पे पीएचडी थोड़ी करना है यार, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो करते रहो पीएचडी। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, टी बोर्ड के बारे में। पहले तो ये याद रखना कि 1953 में टी एक्ट आया था, उसी के तहत ये बना। तो ऑब्वियसली ये तुमको क्या होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी होगा चूँकि इट वाज फॉर्म्ड बाय टी एक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ तुमको? कोलकाता में है। कोलकाता में ही होना चाहिए ना, वहीं पर ना टी वगैरह स्टार्ट हुआ था। टी तुमको क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है, तो ये तुमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। आपको लिखा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो नहीं भाई, उसके अंदर नहीं है ये। टी क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके भाई रीजनल ब्रांचेस भी हैं और इसके ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। रीजनल जैसे कि आसाम में है, तमिलनाडु में है, ओवरसीज़ में दुबई में है, मॉस्को में है। ठीक है, ओवरसीज़ ब्रांचेस भी है और रीजनल ब्रांचेस भी है टी बोर्ड के रिगार्डिंग। कोलकाता ध्यान रखना। ठीक है, हेडक्वार्टर। तो ये टी बोर्ड के बारे में। तो मतलब बस इतना ही मतलब जानना रहता है। इस नथिंग लेस देन इट एंड नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दिस एंड नथिंग लेस देन दिस। ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम। ठीक है, इतना ही रखो, काम हो जाएगा अपना। अच्छा ये बताओ, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बताओ। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये भाई अपने जो हर एक कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज़ जनरली मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है ये? सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे कि आरबीआई क्यों मैनेज करती है? टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ के लिए बस। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या क्या आते हैं? आरबीआई मेंटेन करती है, तो आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व्स है, गोल्ड होल्डिंग्स है आरबीआई का, ये इसमें है। आईएमएफ का जो एसडीआर है, वो भी है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि मैंने बताया था। और क्या है इसमें तुमको और है एक चीज़ याद रखना। हाँ, और है तुमको फॉरेन करेंसीज वगैरह तो जानती हो ना, कि फॉरेक्स सुनते हैं दिमाग में वही आता है यूएस डॉलर वगैरह, तो वही जितने भी फॉरेन करेंसीज वगैरह है वो है। आईएमएफ का एसडीआर है, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है। क्या नहीं है इसमें? लोन वगैरह नहीं है। लोन जनरली कैपिटल अकाउंट में आता है, लोन कैपिटल अकाउंट में। अब लोन तुम चाहे फॉरेन गवर्नमेंट से ले लो, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लो, या फिर तुम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लो,
किसी से भी लोन लो, लोन फॉरेक्स रिजर्व्स में नहीं आता, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से उसको रिलेट करना, ठीक है, करंट से नहीं। करंट में ट्रांसफर्स, रेवेन्यू वाला, डे टू डे वाला, ट्रेड्स, कॉमर्स, वो सब आते हैं। सो आई थिंक गाइज आई शुड हैव टू एंड माई सेशन हियर ओनली। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब, वॉट एवर यू कैन डू, you should do. So love you all, thank you, Jai Hind, Jai Bharat.